मास्टर मुकाबले का आगाज करते हैं और पहले स्पीकर माननीय टोस्ट मास्टर अमनास स्पीच का है उन्हीं को कर बुलंद इतना टोस्ट मास्टर अमनास बिग हैंड। खुद ही को कर बुलंद इतना, कितना कितना। जब इकबाल का मैंने ये शेर सुना, प्यारे टोस्ट मास्टर्स और मेरे खूबसूरत मेहमान, तो मेरे दिल में भी ख्वाहिश जागी कि मैं अपने आप को बुलंद करने की कोशिश करूं। तो फिर क्या था, चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने बुलंदियों के सफर पे। ऐसे ही अपने दोस्तों की महफिल में मैं बैठी हुई थी और मैंने जिक्र किया अपने दोस्त से कि मैं भी बुलंद होना चाहती हूँ। तो उस दोस्त ने मुझे कहा कि टोस्ट मास्टर ज्वाइन कर लें, टोस्ट मास्टर में शमूलियत अख्तियार कर लें। फिर क्या था, हमें भी शौक था बुलंद होने का और हम टोस्ट मास्टर में शमूलियत अख्तियार करने के लिए निकल पड़े। लेकिन मुझे क्या पता था कि टोस्ट मास्टर में बुलंद होने के लिए मुझे पाथवे से गुजरना पड़ेगा। मेरी पहली तकरीर और मेरा पहला धचका, सभी की तरह मुझे भी ख्वाहिश थी कि मैं जैसे ही स्टेज पे आऊंगी तो ऐसा बोलूंगी कि लोग खड़े होंगे और मेरे लिए तालियां बजाएंगे। लेकिन मैं जैसे ही स्टेज पर आती हूं मेरे हाथ कपकपाने लगते हैं और वो आवाज जो दोस्तों में महफिलों में सबसे ज्यादा मेरी होती थी, वहां जाके आवाज ऐसी हो गई कि मेरे कानों में भी ना आए। और चेहरे के तासुरात वो तो ऐसे हो गए जैसे थे ही नहीं। अब तकरीर खत्म करती हूं तो मेरे एक सीनियर मुझे आगे कहते हैं कि आपकी तकरीर निहायत खामोश थी। फिर क्या था, मैं भी खामोशी से जाके एक जगह बैठ गई। अब आते हैं तज्जियाकार की बारी। तज्जियाकार अंग्रेजी में जिसे हम इवैल्यूएटर कहते हैं, उन्होंने मेरी तकरीर का तज्जिया शुरू किया। आपकी तकरीर अच्छी थी, लेकिन सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। आपने स्टेज का इस्तेमाल तो किया ही नहीं और चेहरे के तासुरात वो तो बिल्कुल ऐसे थे जैसे थे ही नहीं, और हाथ के इशारे तो आपने देने की कोशिश ही नहीं की। ये सुनते ही मेरे दोबारा से रोंगटे खड़े हो गए। तो प्यारे दोस्तों, टोस्ट मास्टर ही वो जगह है जो आपको ग्रामर से लेके वक्त की पाबंदी तक का आपको एहसास दिलाती है। जैसे कि हमारे टाइमर्स होते हैं, हमें लाल पीले हरे निशान दिखा दिखाकर हमें वक्त की अहमियत सिखाते हैं, जबकि हम वो कौम है जो लाल बत्ती देखते हुए ट्रैफिक में रुकने की भी कोशिश नहीं करते, लेकिन जैसे ही हमारा टाइमर हमें लाल इशारा दिखाता है हम स्टेज से ऐसे गायब होते हैं जैसे गधे के सर से सिंह। तो प्यारे टोस्ट मास्टर्स, मेरे मेहमानों, ये था मेरा बुलंदियों का सफर जो कि टोस्ट मास्टर में था। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके लिए बुलंदी क्या है। जजेस, बुलंदी मेयार के आला दर्जे पे पहुंचने का, अपने किरदार के इफ्तार के आला दर्जे पे पहुंचने। मेहमान में से कोई कुछ बोलना चाहेगा कि बुलंदी क्या है? बुलंदी रोजमर्रा की तरक्की आप अपनी जिंदगी में जो लेकर आ सकते, चाहे वो जिस्मानी हो या ज़हनी हो, इसकी कोई बुलंदी नहीं। जबरदस्त। आप बताना चाहेंगे बुलंदी क्या है? नहीं, तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी क्या है इसी तरह से जैसे सबने बुलंदी को अलग अलग बताने की कोशिश की, अगर कोई मुझसे पूछे कि बुलंदी क्या है तो मैं बोलूंगी बुलंदी आजिज़ी में है। वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, सभी 4 दिन की चांदनी ये इमारतें ये वजारतें, सभी 4 दिन की चांदनी ये इमारतें ये वजारतें, मुझे उस फकीर की शान दे जिसकी जमाना मिसाल दे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेहमानों, अल्लाह ताला ने हमारा चेहरा हमारे जिस्म के ऊपर रखा है इसलिए ताकि ये हमेशा बुलंद रहे, ना कि इसलिए
कि हम इसको रोंदने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपका हक है कि आप बुलंदियों पर पहुंचे और ऐसा पहुंचे दुनिया की फिक्र ना करें कि वो आपको वहां बोले। आप कोशिश करें कि आप खुद अपने लिए वहां बोले। जैसे मैंने अपनी तकरीर का शुरुआत की थी इकबाल के शेर से, इसी तरह मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम भी इकबाल के शेर से करना चाहूंगी। खिरतमंदों से क्यों पूछूं मेरी इब्तिदा क्या है, खिरतमंदों से क्यों पूछूं मेरी इब्तिदा क्या है, कि मैं इस फिक्र में रहती हूं कि मेरी इंतहा क्या है। कॉन्टेस्ट शेर।